नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहाँ हम आपको देते हैं पाइन नेटवर्क के हवाले से नई अपडेट, व्यूज़ और न्यूज़ के साथ। तो आज की हम न्यूज़ देखते हैं जिसका ताल्लुक़ है इंडिया से। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो बहुत अहम ऐलान किया है उसको जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मुल्क का फाइनेंस सिस्टम जब इस बात का ऐलान करता है तो कामयाबी के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं। तो उस न्यूज़ को भी हम ज़रूर देखेंगे। पाई के हवाले से दोनों कपल्स का बड़ा खूबसूरत जुमले हैं जो हम आपके सामने अक्सर रखते हैं, डॉक्टर निकोलस कोकलिस्टर और डॉक्टर चैंडी ओफेन का। Every pie coin is rare and valuable. Those who support pioneers till the end will achieve great success. फिर नीचे आप देख सकते हैं मशहूर ज़माना जुमला जो डॉक्टर चैंडी ओफेन ने कहा था, 10 pie coins are sufficient for a generation. Pies is a real assets. दोस्तों, ये दो जुमले, दो सेंटेंस उन तमाम पाइनियर के लिए, उन तमाम यूज़र के लिए जिन्होंने अपने वॉलेट के अंदर, अपने इंटरनेट सिस्टम के अंदर अपनी पाई को होल्ड करके रखा है। ये खूबसूरत जुमले उनके वो मोटिवेट करते हैं, उनको उस बात की तरफ इशारा देते हैं कि फ्यूचर इन्हीं का है। अगर वो अपनी पाई को संभाल के रखेंगे, आपकी ये जो 10 पाई है वो आपकी 2 जनरेशन के लिए काम करेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करेगी और ये 10 पाई तकरीबन 100 साल के लिए आपके लिए कारआमद होगी। और हम आपको अक्सर वीडियो में ये बात कहते हैं कि जिस रफ्तार से पाई की माइनिंग कम होती जा रही है, आने वाले जब साल शुरू होंगे तो आप देखेंगे कि एक पाई तैयार करने में आपको 100 साल का वक्त लग सकता है। तो जिन लोगों ने पाई को होल्ड करके रखा है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने वैल्यूएबल पर्सन होंगे, कितने अमीर लोग होंगे कि लोग उनकी मिसालें दिया करेंगे कि इन्होंने अपने उन मसाइब को, उन मुश्किलात को बर्दाश्त किया लेकिन अपनी पाई को संभाल के रखा, अपने लिए, अपनी जनरेशन के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए। तो दोस्तों, मुश्किलात तो गुज़र जाती हैं, वक्त भी गुज़र जाता है, लेकिन वो टाइम जब आपको कुछ हासिल करना था आप हासिल नहीं कर पाते तो फिर पछताए क्या वक्त जब चूड़ियाँ चुग गई खेत। तो ये तमाम बातें ये 2 बड़े जो को फाउंडर हैं उन्होंने आपके लिए कही हैं कि आप इसकी वैल्यू को समझें और वही लोग इसकी वैल्यू को समझेंगे जो इसको संभाल के रख सकते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। इसके साथ हम इंडिया की एक न्यूज़ को भी देख लेते हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए चूँकि वो मुल्क के सरबराह मुमलिकत हैं, और जब किसी मुल्क का सरबराह मुमलिकत बोल्ड स्टेप लेता है वो भी फाइनेंस के अंदर, इकनॉमिक्स के अंदर, अपनी कौम के इकनॉमिक्स फ्रीडम के लिए, तो उसके बेहतरीन नतीजे आते हैं। और उसी सिलसिले की कड़ी आपको नज़र आती है कि फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना निर्मला जी ने भी डिजिटल रिफॉर्म के हवाले से एक पेशरफ्त की है। उसी न्यूज़ को पढ़ते हैं, उनको देखते हैं उन्होंने इस मौजू के ऊपर क्या बातचीत की है। और वज़ीर ख़जाना का स्टेबल कॉइन के हवाले से स्टेटमेंट इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंडिया इंतहाई जदीद दौर में दाखिल हो गया है जिसे हम स्टेबल कॉइन का दौर कहते हैं, क्योंकि अब करेंसी का दौर और दीगर जो एराज हैं वो अब पीछे रह जाएंगे और डिजिटल करेंसी का दौर शुरू हो जाएगा जहां दुनिया डिजिटल करेंसी से मुंसलिक होती चली जाएगी। अब इंडिया भी उसमें अब शामिल होने वाला है। तो उस न्यूज़ को देखते हैं। इंडिया सेट टू वेलकम स्टेबल कॉइन, गवर्नमेंट टू अनाउंस न्यू डिजिटल फाइनेंस रिफॉर्म, suffer than crypto, fintech and online payment, big slap for digital India and global digital economy। इसी इकोनॉमिक्स, इसी फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से हम आज
गुफ्तगू करेंगे और उसके क्या नतीजे आएंगे, क्या रिज़ल्ट आएगा, हम उसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने इशारा दिया है कि हर मुल्क को स्टेबल कोइन के बारे में तैयार रहना चाहिए। यानी ख़ास तौर पर उन्होंने भारत के हवाले से गुफ्तगू की है कि भारत को भी मोहतात होकर स्टेबल कोइन की जानिब बढ़ना चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशंस के मुताबिक जो भारतीय रुपया है उसे मुंसलिक किया जाएगा स्टेबल कोइन के साथ, और इसकी बैक एंड के ऊपर, यानी इसके पीछे अगर किसी चीज़ को रखा जाएगा तो वो जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसके बॉन्ड उसकी बैक पे रखे जाएंगे ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे, क्योंकि ये चीज़ें होना ज़रूरी है कि कोई ना कोई चीज़ उसकी बैक पर होती है। कोई गोल्ड रखता है या कोई बॉन्ड्स रखता है। जिस तरीके से हमने आपको मिसाल दी थी अमेरिका की, तो स्टेबल कोइन के पीछे रिज़र्व का होना भी ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ भारत ने रिकॉर्डिंग टोकनाइजेशन को फ़रोग़ देने के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए बोल्ड स्टेप उठाना शुरू कर दिए हैं, जैसा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की टोकनाइजेशन, इसके ऊपर, इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू हो चुका है। और इसी सिलसिले में भारत ने अपना डिजिटल रिटेल ई रुपी यानी CBDC को जारी रखा है, और इसकी सहूलत के लिए फिनटेक कंपनियों को, मुख्तलिफ़ इदारों को, मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ को, और जो लोग इससे वाबस्ता हैं उन कंपनीज़ के लोगों को सैंडबॉक्स किया है कि वो इस जदीद यूटिलिटीज़ को आजमाएं और इसमें शामिल होकर भारत के साथ कोऑपरेट करें ताकि डिजिटल करेंसी का इंडिया में आगाज़ किया जा सके। दोस्तों, स्टेबल कोइन को यूज़ करने से आमतौर पर इस्तेकाम आता है, उतार चढ़ाव ख़त्म हो जाता है। चूँकि स्टेबल कोइन आमतौर पर किसी मुस्तहकम करेंसी जैसा कि इंडियन रुपया, INR या डॉलर या किसी एसेट से मुंसलिक होती हैं, तो इनकी कीमत इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं होती जितनी तेज़ी से आमतौर पे एक्सचेंजेस पर मौजूद। आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी उतार चढ़ाव का शिकार रहती है, कभी बुलिश हो जाती है, कभी बेयरिश हो जाती है, और मार्केट कभी क्रैश कर जाती है, और वो लोग जिन्होंने अपना सरमाया लगाया होता है वो कंगाल हो जाते हैं। तो स्टेबल कोइन में ऐसा नहीं होता, उसकी स्टेबिलिटी होती है, और उसी स्टेबल कोइन की वजह से आप कोई सी भी चीज़ें यूटिलिटीज़ पर बआसानी ख़रीद सकते हैं। ये है उसके मुमकिन फ़वाइद जो हम आपके सामने रख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों, स्टेबल कोइन के आने से यह होता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स शुरू हो जाती हैं, फिनटेक की जो तरक्की होती है उसमें इजाफ़ा होता है, ट्रेड बढ़ जाती है, तिजारत में इजाफ़ा होता है, और जब लोग मोबाइल के ज़रिए पेमेंट्स करते हैं तो रेमिटेंसेस और दीगर डिजिटल माली सर्विसेज आसान और तेज़ रफ्तार और बर वक्त हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन में आसानी हो जाती है। अगर कोई शख्स फॉरेन कंट्रीज़ में पैसे भेजना चाहता है या फॉरेन कंट्री से पैसे मंगाना चाहता है तो कम फीस होती है, तेज़ रफ्तार पेमेंट्स होती है, तेज़ रफ्तार ट्रांसफ़र होता है, तेज़ रफ्तार जो सिस्टम की वजह से आपको बर वक्त और उसी वक्त आपकी जो पेमेंट होती है आपके सामने मौजूद होती है। और वो लोग भी इससे वाबस्ता हो जाते हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यूटिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं, और लोग इसको उस तरीके से इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जिस तरह हम अपनी लोकल करेंसी या आम करेंसी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम बिल की अदायगी करते हैं, फॉरवर्डिंग वगैरह करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें लोगों को आ जाती है और उससे अवेयरनेस सीख लेते हैं और वो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। और जो आम लोग होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, इकनॉमिक इंक्लूजन में शामिल हो जाते हैं। ऐसे अफराद जो बैंकों से बहुत दूर रहते हैं वो समझते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो है बहुत टाइम ज़ाया करता है, आपको वेट करना पड़ता है, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आप अपनी ही रकम जो आपने जमा कराई होती है उसके लिए वेट करना पड़ता है। फौरी ज़रूरत के तहत वो काम नहीं हो पाता। और ATM की एक सहूलत है, वहाँ पर भी आपको बाज़ वक्त इंतज़ार करना पड़ता है।
تو وہ لوگ موبائل یا ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے اسٹیبل کوئن استعمال کر سکیں گے، جو ایک بہترین حل ہے۔ دیکھیے دوستو، کوئی سی بھی اسٹیبل کرنسی ہوتی ہے اس میں نہ صرف بینیفٹ ہوتے ہیں، وہاں کچھ خطرات ہوتے ہیں جن سے نپٹنے کے لیے گورنمنٹ تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ جو ہمیں گیپ نظر آتا ہے مہینوں کا یا سالوں کا، وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ قانونی طور پر وہاں جو شکیں ہوتی ہیں، جو آرٹیکل ہوتے ہیں، ان کو بنا رہے ہوتے ہیں، پھر اسٹیبل کوئن کا اجرا ہوتا ہے، خاص طور پہ ریگولیشن اور اس کی نگرانی کی جاتی ہے، اس کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو ہے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ ملکی سرمائے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے علاوہ لیکوڈیٹی اور بینکنگ جو کرنسی ہوتی ہے اس کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، اس کی پشت پناہی کے لیے ایسٹس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہے جب جا کے یہ جو ڈیجیٹل کرنسی آپ کے ہاتھوں میں آتی ہے۔ دوستو، اگر بھارت فنٹیک انڈسٹری کی جانب جب قدم بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ نئے اسٹارٹ اپ میں جب آپس میں پیمنٹس ہوں گی تو اس سے نیٹ ورک کو فروغ ملے گا، بھارتی روپے کی عالمی قبولیت میں اضافہ ہوگا، اس کی ویلیو کا اضافہ ہوگا۔ خاص طور پہ اگر اسٹیبل کوئن بین الاقوامی لین دین میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہتی ہے تاکہ فیوچر کے اندر اسٹیبل کوئن جب لوگوں میں استعمال شروع کر دیں تو ان کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی اس پوسٹ کے حوالے سے کچھ جانکاری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ اکنامکس کی دنیا کو کچھ جان سکیں۔ تو فرینڈس، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے، کیونکہ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن